हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स बाय दीपशिका गांधी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज अ टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ और वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, लाइक नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं सो वीडियो के एंड में आई विल बी पुटिंग द लिंक्स ऑफ द सेम। आप वहां पर क्लिक कर भी वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अर्निंग्स ऑफ द फर्म। सो आपकी कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो कितनी स्टेबल हैं, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी बहुत स्टेबल सेल्स रेवेन्यू होता है, बहुत स्टेबल अर्निंग्स होती हैं और बहुत अच्छी अर्निंग्स होती हैं। सो इट इज वेरी फाइन, वेरी अफोर्डेबल फॉर सच फर्म्स टू इंक्लूड डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि उनको परेशानी नहीं आती है उसे सर्विस करने में, मतलब कि इंटरेस्ट पे करने में और इंस्टॉलमेंट्स पे करने में, बिकॉज उनकी जो सेल्स हैं वो बहुत स्टेबल हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं जिनकी जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा सीजनल फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट होती हैं, कभी उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, कभी सेल्स बहुत कम है। सो इस केस में इट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर सच कंपनीज टू रेज लोन। तो ऐसी कंपनीज अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा लोन नहीं रखती हैं बिकॉज इट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल। नेक्स्ट इज क्रेडिट वर्दिनेस। सो कई बार कुछ कंपनीज की क्रेडिबिलिटी, दैट मीन्स उस पर विश्वसनीयता, कितना विश्वास लोग उस कंपनी पर करते हैं, बहुत कम होती है, लोग उस कंपनी पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ऐसी कंपनीज को लोन भी आसानी से नहीं मिलता है, आराम से नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। सो इस केस में कंपनी स्ट्रगल करते हैं टू टेक लोन्स फ्रॉम दी मार्केट, और इस केस में दे नीड टू डाइल्यूट देयर ओनरशिप, उन्हें अपना इक्विटी देकर पैसा रेज करना होता है फॉर देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ जो कंपनीज होती हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, लोग उन पर बहुत भरोसा करते हैं, उनको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स बड़ी इजीली से उनके टर्म्स पर मिल जाते हैं बहुत केसेस में। सो दे डोंट नीड टू डाइल्यूट और रेज मनी थ्रू इक्विटी, वो इजीली लोन्स लेकर अपना पैसा रेज कर सकते हैं जितने भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल। सो हम सभी ये जानते हैं जब भी कंपनी इक्विटी के द्वारा पैसा रेज करती हैं, जब भी वो इक्विटी को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करते हैं, सो उससे क्या होता है, न्यू इन्वेस्टर्स हैव द राइट इन द कंपनी एज वेल। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो ओनरशिप है, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो राइट है वो डाइल्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है नए इन्वेस्टर्स के साथ। सो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से बिल्कुल भी कंट्रोल जाए कंपनी का, एंड दे डोंट वांट एनीवन एल्स टू इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द कंपनी ऑल्सो। सो दैट इज वाई इन सच केसेस कंपनीज, जो कंपनीज चाहती हैं उनका कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, वो डेट के थ्रू पैसा रेज करती हैं। इसके अलावा जिन कंपनीज को कोई दिक्कत नहीं है अपना कंट्रोल डाइल्यूट करने में, किसी और को आकर इंटरफेयर करने में कंपनीज की वर्किंग में, and in having new investors जिनके पास भी ownership right होगा कंपनी का, so then they can raise money by equity as well. So simply if the companies are fine with diluting the ownership, they can raise money through equity, otherwise they can resort to debts. रिस्क एप्टीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। सो आपकी मैनेजमेंट का रिस्क एप्टीट्यूड क्या है, वो कितना फाइन है विद टेकिंग द रिस्क ऑल्सो इम्पैक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जो मैनेजमेंट है, दे डोंट वांट एनी रिस्क to be taken for the company, so they would be fine with raising money through equity, क्योंकि अगर आप लोन से पैसा रेज करते हैं, आप डेट रेज करते हैं, then it is quite risky for the company because you have a fixed burden क्रिएटेड ऑन द कंपनी कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है टाइम टू टाइम, आपको इंस्टॉलमेंट भी पे करना है, आपको मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना है, वट एवर द कंडीशंस आर अटैच्ड विद द डेट। सो वो सब आपको फॉलो करना है। सो इट कैन बी क्वाइट रिस्की फॉर द कंपनी। सो जहां पर मैनेजमेंट कम रिस्क चाहती है कंपनी के लिए, दे रिजॉर्ट टू रेजिंग इक्विटी। बट अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट है दैट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम टाइम पर कंपनी ने जो भी पैसा लिया है वो पे कर सकते हैं, देन they will be taking or they can take more debt in their capital structure. इन सब के अलावा
कैपिटल स्ट्रक्चर आपके इंडस्ट्री के लेवल ऑफ कंपटीशन से भी इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इंडस्ट्री में लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो आपको टफ कंपटीशन देती हैं। सो इस केस में क्या होता है, सेल्स की इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज आपका लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है। तो इस केस में कंपनीज शुड बी रिलाइंग मोर ऑन इक्विटी rather than debt in their capital structure। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है, आपने डेट रेज किया हुआ है, तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। सो एक फिक्स पेमेंट चार्जेस का बर्डन बन जाता है कंपनी पर, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल नहीं हो पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपकी सेल्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। So that is why it will be more advisable to use more equity in the capital structure। और ऐसा ही कंपनीज करती भी हैं, अगर उनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, they want to rely more on equity rather than debt। साइज ऑफ द बिजनेस। सो आपके बिजनेस का साइज छोटा है या बड़ा है, आप एक स्मॉल स्केल कंपनी है या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी है, उससे भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि बेसिकली जो एक स्मॉल स्केल कंपनी है उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन्स रेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ रिस्क थोड़ा ज्यादा परसीव किया जा सकता है बाय द क्रेडिटर्स। सो दैट इज वाई दे स्ट्रगल मोर फॉर टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी लिमिट हो सकते हैं। Thank you everyone for watching the video. Do like, share and comment. You can also comment down the topic that you want to see a video on. I would definitely try and make a video on the same. Also, if you have any doubt relating to this video, that also you can post in the comment section below. Also, don't forget to subscribe the channel on YouTube because that keeps me really motivated. You can also follow us on Facebook and Instagram with the name Concepts of Commerce. I keep on sharing many formats, video updates, MCQs, etc. there as well. So do follow us there as well. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep sharing. Have a nice day.